नमस्कार दोस्तों, YouTube के सोशल फेम 007 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं राजेश कुमार तोमर के साथ कंप्यूटर बेसिक क्लास। तो मैंने पहले ही कंप्यूटर का ओवरव्यू दे दिया है और उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे या जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो विंडोज सिस्टम पे ऑनलाइन करेंगे। मैं एक बार ओवरव्यू फिर आपको शॉर्ट में दे देता हूँ कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे पहले इनपुट होता है। इनपुट के लिए कुछ डिवाइस हैं उसमें जुड़ी रहती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस के रूप में कुछ इनपुट करते हैं। उसके ऊपर जो सिस्टम डिवाइस है वो आपका काम करता है। उसके बाद हमें वो आउटपुट या तो डिस्प्ले पे या जो फिजिकल हार्ड कॉपी होती है उसके ऊपर हमको मिलती है। यही हमारे कंप्यूटर का सिस्टम का काम करने का तरीका होता है। देखिए अब थोड़ा सा और मैं आपको देखिए पिक्चर में देखिए आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, प्रिंटर है, माउस, रैम, ये सभी हार्डवेयर हैं। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो। प्रोसेसिंग जो वर्क करता है वो सीपीयू है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज होता है और प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है। माउस से हम कर्सर को मूव करते हैं और कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। रैम एक ऐसा मेमोरी पार्ट है जहाँ पे सारी एप्लीकेशन रन होती है या कंप्यूटर का जो भी काम होता है, यानी कि जो भी प्रोसेसेस होती हैं या जो भी एप्लीकेशन रन होती हैं वो रैम के ऊपर होती हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि हम कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं और उसके साथ कैसे आपका फिजिकली घर में आपका जुड़ा हुआ होगा। तो सभी बच्चों ने देखा होगा, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए ये स्क्रीन आपने सभी ने अपने घर में देखी होगी। फिजिकली ऐसे कंप्यूटर को जुड़े हुए आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच से एक पावर जो कॉर्ड है वो जुड़ी हुई है। ये सीधा यहाँ से आकर यूपीएस में जुड़ी है। ये आपका यूपीएस है जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं। अगर ये 1 kVA और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो एक सीपीयू और मॉनिटर को चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है ये उसके हिसाब से इसका वॉट होता है या केवी होता है। तो ये किस लिए होता है कि हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट अगर पावर ऑफ होती है तो कंप्यूटर बंद ना हो जाए। कंप्यूटर बंद होने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो पावर की जो सप्लाई है, ये जो पावर बटन देखिए आप, पहले आपने पावर दबाया, फिर आपका यूपीएस का दबाया, उसके बाद यूपीएस का बटन दबाने के बाद सीपीयू में एक बटन होता है पावर, तो उसको प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और आपके जो स्क्रीन पे एक विंडो स्क्रीन आ जाएगी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब देखिए जैसे ही मेरी वेलकम स्क्रीन आती है इस पर मुझे यूज़र नेम दिखा रहा है। यूज़र नेम जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे गेस्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में दो अलग अलग यूज़र नेम हो सकते हैं। जो भी आपका यूज़र नेम होगा उसमें आप सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें यूज़र नेम हो ही ना, एक ही एडमिन हो और वो आप ऑन करें तो सीधा कैसे डेस्कटॉप आ जाएगा। इस डेस्कटॉप पे देखिए कुछ आइकन्स आपको दिख रहे हैं, रिसाइकिल बिन, दिस पीसी या माइक पीसी भी हो सकता है और भी आपके डॉक्यूमेंट्स के या आपके पीसी का नाम का एक फोल्डर हो सकता है। इनको आइकन्स बोलते हैं। दोस्तों अब आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर ऑन होने के बाद में ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो स्क्रीन होगी ऑन होने के बाद में जो डेस्कटॉप होगी उस पर दिस पीसी और रिसाइकिल बिन मिल सकता है। अगर ब्राउज़र उसमें है गूगल क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। अगर एंटीवायरस डला है तो क्विक हील या दूसरा एंटीवायरस भी हो सकता है। वो आपके आइकन्स अलग हो सकते हैं।
लेकिन ये डेस्कटॉप का एरिया है। अब डेस्कटॉप पे इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो जितने भी हैं इनको आइकन्स बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और इनको ओपन करने का किसी भी आइकन्स को, या तो हम किसी भी आइकन्स को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ओपन करें तो वो ओपन हो जाएगा, या किसी भी आइकन्स को डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं दिस पीसी को देखिए ओपन करके दिखाता हूँ तो ओपन हो जाता है, दूसरा तरीका। तीसरा, अगर कोई भी आइकन सेलेक्ट है या एरो से इसको हम ऊपर और नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, और जिस आइकन्स के ऊपर आपका एरो रहेगा गूगल क्रोम और उसमें कीबोर्ड से आप एंटर करेंगे तो वो आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन होके आपको ऐसे मिल जाएगा। ये एक ब्राउज़र है। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको टास्क बार बोलते हैं। अब ये जो स्क्रीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये विंडोज़ 11 वर्जन की जो बात करें अगर हम, तो विंडोज़ के पहले, विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका भी लेटेस्ट जो वर्जन है विंडोज़ का वो विंडोज़ 11 अभी यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में। उसके बाद वाला वर्जन अभी मार्केट में नहीं है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। और उसका जो व्यू आपको दिख रहा है, इसमें स्टार्ट बटन देखिए सेंटर में आता है। विंडोज़ जो 10 थी उसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आता है। इसको भी वैसे हम अगर थीम्स में जाके सेटिंग करेंगे तो ये भी हमारा बटन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आता है। तो ये जो एरिया है नीचे वाला, इसको जो वाइट कलर का एरिया है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इसमें सेंटर में मेनू बार, होम जो स्टार्ट बटन है वो, और जो भी टास्क बार पे आपने जो बटन आपने बनाए होंगे उनको हम एक्स्ट्रा यहाँ पे रख सकते हैं, ये सेंटर में आते हैं। राइट साइड बॉटम में देखेंगे तो ये जो कुछ यहाँ पे माइक है, ये एक टच कीबोर्ड जो आता है जिसको हम अगर कीबोर्ड नहीं है तो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप का कीबोर्ड आता है, तो इसको यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है। यहाँ पे इस कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वाईफाई से कनेक्ट है तो उसका एक सिंबल दे रहा है, अगर आपका लैन केबल से कनेक्ट होगा तो उसका एक सिंबल देगा। ये साउंड कम या ज़्यादा करने के लिए स्पीकर का सिंबल दिया है। यहाँ पे इसका टाइमिंग है। तो ये जो पार्ट है राइट साइड में इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। एरो में 3 या 4 ऑप्शन और भी होंगे, जो रनिंग प्रोग्राम्स होंगे उनके शॉर्टकट रहते हैं। ये डेस्कटॉप का ओवरव्यू है। ये जितने भी आइकन्स हैं, जो आइकन्स ये फाइल एंड फोल्डर है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कुछ इमेजेस फाइल हैं, ये फाइल्स फोल्डर हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में, माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट, किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस पार्ट की। ये सिर्फ क्या है, आइकन्स। आइकन्स मतलब ये सॉफ्टवेयर हैं जो इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं और उनके ये शॉर्टकट हैं। शॉर्टकट मीन्स ये उनको चलाने के लिए शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे कि एज है, अगर एज का मैं लोकेशन देखूंगा, देखिए ओपन फाइल लोकेशन, मैं राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन, ये है इसका। देखिए मैं एज को डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट। अभी मैंने एज को डिलीट कर दिया, ये आइकन डिलीट हुआ है, ना कि इस कंप्यूटर से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल था वो हट गया है। वो नहीं हटा है, लेकिन उसका जो ओपन करने का एज को, माइक्रोसॉफ्ट एज जो एक ब्राउज़र है इनबिल्ट आता है विंडोज़ में, उसका आइकन हट गया है। तो वो कहाँ से वापस आएगा, उसका जो लोकेशन था, इसको हम सेंड टू, देखिए राइट क्लिक करूँगा मैं इसके ऊपर, मोर ऑप्शन, और सेंड टू डेस्कटॉप। ये मेरा आइकन आ गया। अब इसका मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एज होता है। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। इट्स मीन्स ये जो आइकन्स हैं ये किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट हैं, और जो कि प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल्ड है वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आपको मिल जाएंगे। तो आइकॉन अगर कोई भी डिलीट हो जाता है तो वो हम उसको वापस ला सकते हैं। और राइट साइड में ये जितने भी मेरे आपको दिख रहे हैं ये फाइल एंड फोल्डर्स हैं, ये मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट, ये फाइल्स हैं,
ये कोई प्रोग्राम्स नहीं है जिनको हम यूज़ करते हैं, ये वो हैं, इनको मैं कट करके किसी ड्राइव में भी खोल सकता हूँ। सबसे पहले आप देखिए दिस पीसी, इसमें मैंने इस फोल्डर में देखिए 3 ड्राइव आपको दिख रही हैं, C, D और E। ये जो तीनों ड्राइव हैं ये कंप्यूटर का पार्ट है, यानी कि ये स्टोरेज है। स्टोरेज मीन्स मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ, स्टोरेज वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, उसका मतलब है कि डेटा परमानेंट स्टोर। डी में मेरा कुछ अलग डेटा हो सकता है, सी में मैंने कुछ और सेव किया है, लेकिन जो सी है, सी जो पार्ट है, इसमें मेरे जितने भी ये फोल्डर्स हैं ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर हैं। इसमें से हम यहाँ से किसी भी चीज़ को, किसी भी फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर डिलीट करेंगे तो जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, उसको कोई सपोर्टिंग फाइल नहीं मिलेगी, तो आपका कंप्यूटर रन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट बताएगा। अब किस फोल्डर में किससे संबंधित फाइलें रहती हैं इस बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ओवर दे दूं। ओवरव्यू में यही कि ये जो सी ड्राइव होती है ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं, और जितने भी आपकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं वो सब डेटा किसके अंदर आता है, सी के अंदर आता है, सी ड्राइव के अंदर। तो इसमें हमें कुछ करने की, अगर हमको डीपली नॉलेज नहीं है तो हमें सी ड्राइव में कभी भी कुछ भी नहीं करना है। इसके बारे में आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सी ड्राइव होती क्या है। देखिए विंडोज़ इसमें लिखा हुआ सी से पहले, इसका मतलब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे संबंधित जितने भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशंस हैं वो सब सी ड्राइव में। डी ड्राइव में आप कुछ भी, आप अपना डाटा रख सकते हो, डॉक्यूमेंट रख सकते हो। ये सी के बाद में जितनी भी ड्राइवें होती हैं उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारे जो कंप्यूटर में जितनी भी कंप्यूटर आप खोलोगे तो आपको सी से ही जो लेटर होता है ड्राइव का वो सी से शुरू होता है, सी, डी और ई। इसकी जो ए और बी जो 2 पार्ट हैं वो पहले से रिजर्व हैं। एक में पहले फ्लॉपी यूज होता था, एक में कुछ और चीज़ यूज होती थी, लेकिन आपके प्रोग्रामिंग विंडोज़ का जहाँ से भी पार्ट शुरू होता है वो हमारा सी से ही होता है। और इसको हम अगर एक कंप्यूटर में कितनी ड्राइव बनाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 26 बना सकते हैं, जिसमें से 2 रिजर्व है, यानी कि 24, यानी कि जेड तक हमारा ये जा सकता है। उससे आगे हम इसमें कोई भी लेटर नहीं दे पाएंगे। तो आपको दिस पीसी पहले माई कंप्यूटर लिख के आता था, उसके बाद कुछ दिन जो विंडोज़ 8 वगैरह थी उसमें माई पीसी लिख के आता था। तो ये विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है तो इसका थीम्स के हिसाब से ये कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स के नाम चेंज कर दिए, ऐसे कुछ चेंज हुआ है। तो ये बदलता रहता है, लेकिन आपको अगर पता है तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में बता दिया, कैसे कंप्यूटर ऑन होता है, डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, ये मैंने बटन आपको बता दिए। सेंटर में स्टार्ट बटन मिलता है, और जितने भी प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं देखिए वहाँ पे आइकन्स हैं, सारे आइकन्स के शॉर्टकट हैं, पिन किए हुए हैं। ये यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी इस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाते हैं। अब यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, स्काइप, नोटपैड, किसी को भी यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो वो मेरा प्रोग्राम, जैसे वर्ड का फाइल है, मैं यहाँ पे वर्ड में क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा। ये मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। मैं आगे एप्लीकेशन वर्ड में कैसे काम होता है उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। तो यहाँ से सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट बटन में सारे प्रोग्राम रहते हैं, देखिए ऑल बटन में मैं सारे प्रोग्राम रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे 2 बटन हैं, एक मेरा नाम आ रहा है, दूसरे में पावर बटन। अगर मैं
कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। लॉक मतलब अगर यूज़र का जो कंप्यूटर है उसमें यूज़र नेम के साथ पासवर्ड डाला हुआ है तो वो लॉक स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ से कि मैं इसको लॉक कर दूंगा तो फिर मुझे पासवर्ड मांगेगा। स्लीप मतलब इसमें क्या होता है, जो रनिंग्स प्रोग्राम्स हैं उनको कंप्यूटर स्लीप में करके जाऊं तो बंद कर देगा सारे प्रोग्राम्स को, लेकिन कंप्यूटर ऑन रहेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, बाकी सारे प्रोग्राम्स को स्लीप यानी कि स्टेबल स्टेट में डाल के वो खुद को लॉक कर लेता है स्लीप में। स्लीप का मतलब है कि कंप्यूटर कुछ देर ऑन रहे, ज़्यादा उसका जो रिसोर्सेज है यूटिलाइज ना हो, उसके लिए हम इसको स्लीप में डाल के चले जाते हैं। और जब आप इसका आके पावर बटन या कोई भी की दबाएंगे तो ये वेकअप हो जाएगा, उठ जाएगा और आपको पावर ऑन पासवर्ड मांगेगा, फिर लॉगिन। शट डाउन कंप्यूटर यहाँ से क्लिक करने से बंद हो जाता है। बंद होने में क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो भी कंप्यूटर जब ऑन होता है, बेसिक सबसे पहले पावर ऑन होता है, बायोस उसमें काम करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल होता है वो उसमें काम करता है, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, जो भी जुड़े हुए होते हैं उनके सारे डिवाइस के सॉफ्टवेयर को एक साथ इकट्ठा करता है, उनकी इंफॉर्मेशन रखता है, कर्नेल में होती है। उसके बाद फिर हैंड ओवर टू किसको कर देता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको एक डेस्कटॉप देता है और उसके ज़रूरी प्रोग्राम्स को रन करता है। अब शट डाउन करने पे क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशंस आपके खुले हुए हैं डेस्कटॉप आने के बाद में जो हमने ओपन करें उनको क्लोज करेगा। उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज कंप्यूटर में रन होती हैं, सर्विसेज कहाँ से देखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, सर्विसेज करती क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको स्टॉप करता है। स्टॉप करने के बाद में जितने भी ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन कर्नेल्स पे आई हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले उसने उनकी इंफॉर्मेशन की जो लाइब्रेरी बनाई है सारी एप्लीकेशंस की और हार्डवेयर की, उनको सबको क्लोज करके, और जो पावर सर्किट लगा हुआ होता है आपके जो मदरबोर्ड में, उस सर्किट को बंद कर देता है और फिर पावर आपका जो सप्लाई यूनिट होता है वहाँ तक सिर्फ पावर रह जाता है और वहाँ से सिर्फ आपके पावर बटन तक रहता है। पावर बटन के आगे का सर्किट पूरा ऑफ हो जाता है शट डाउन में। रीस्टार्ट में क्या होगा, पहले कंप्यूटर ऑन होगा लेकिन ये सारे सर्किट को क्लोज नहीं करेगा, सब चीज़ों को बंद कर देगा। जो पावर का सर्किट है उसको ये कमांड देगा कि सारी चीज़ों को बंद करके यहाँ तक पावर रहेगी और इससे आगे फिर कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट करना है। तो ये मैंने डेस्कटॉप का ओवरव्यू आपको दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।